मैंने ये चीज भी देखा कि सारी स्पिरिचुअल जो गुरुज हैं उनके स्पिरिचुअल ईगो एकदम हाई टॉप पर है, और वो जो बोलते हैं वो ऐसे बोलते हैं कि ये अगर आप नहीं करोगे तो आपका सब कुछ खराब हो जाएगा। मतलब ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी है कि ये डराना है, मतलब ये चीज लगता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जब सारे पैटर्न टूटेंगे तो उसमें जो एक पैटर्न तोड़ने में सबसे ज्यादा मानवता को दिक्कत आने वाली है कि उनको ये भी पता लगेगा कि गुरु और शिष्य थर्ड डायमेंशनल रियलिटी है, हायरार्की थर्ड डायमेंशनल रियलिटी है। फिफ्थ डायमेंशन में ना कोई गुरु है ना कोई शिष्य है। और अब आप देखो इन्फॉर्मेशन जो है इक्वल लेवल पे शेयर हो रही है। आप जिस प्लेटफॉर्म से बात करती हैं, इंटरनेट पे लोग होते हैं, कोई गुरु भी यूनिफॉर्म पहन के नहीं बैठा, भगवा कपड़ा नहीं, व्हाइट कपड़ा नहीं, दाढ़ी नहीं, बाल नहीं, गंजा नहीं, है ना, कोई भी इक्वल लेवल पे। ये इक्वलिटी नए युग का आधार है। अभी लोग और देखेंगे कि जिनको वो गुरु मानते थे उसमें किसी भी एक गुरु ने क्यों नहीं बताया कि ये गलत हो रहा है। क्या वो नहीं जानता था या सत्य बोलने की क्षमता नहीं थी? दोनों केस में बेकार है। अगर तुम्हारा गुरु तुम्हें ये नहीं कह सका कि रोको इसको, है ना, तुम सारी आध्यात्मिकता इस स्टेप के बाद गुलाम हो जाएगी अगर हमारा ब्रेन हैक हो गया तो। हम ब्रेन के थ्रू ही तो इवॉल्व होते हैं। अगर हमारे ब्रेन को कोई कंट्रोल कर ले, मुझे ब्रेन में जो भी सिग्नल दे मैं उसको फॉलो करूं, मानव जाति पे इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हुआ है। सोच भी कोई नहीं सकता मानव जाति पे इससे बड़ा अपराध। और अगर इस अपराध में धर्मगुरु चुप रह गए तो किस चीज के धर्मगुरु हैं? और अगर उन्हें पता नहीं था इसलिए चुप रहे तो किस लिए धर्मगुरु हैं? है ना, दोनों केस में किसी काम के नहीं है। दोनों केस में ये सिस्टम टूटेगा। ये सिस्टम टूटना बड़ा जरूरी है। रॉ जो कहता है हाथ जोड़ के, जब आप चाहे वो गुरु हो, चाहे रॉ हो, चाहे ईश्वर, इसके जैसा बनो, उसकी चेतना को समझो, उसकी टीचिंग को फॉलो करो, है ना। बुद्ध ने कहा कि भगवान नहीं है, मंदिर में भगवान नहीं मिलेगा। लोगों ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बुद्ध के जाते ही बुद्ध का मंदिर बना दिया। क्यों? ह्यूमैनिटी को एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ह्यूमैनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती, वो करेंगे। मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ, सालों से क्रिया मेडिटेशन कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एडवांस्ड सीकर हैं, और लेकिन ये लेके बैठे हुए हैं, कहते हैं अगर हमारे लिए अच्छा नहीं है तो हमारे गुरु ने हमारे लिए रास्ता रोक दिया होता। किस तरह के बहाने बना रहे हो, है ना। जागो, बचपने से उठो, बहाने बनाने से बचो। और फिर कैसे गुरु हैं इसको देखो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस समय में। गुरु का सिस्टम भी टूटेगा, सही गुरु को पहचानो। रामदेव, सदगुरु, दलाई लामा, ये सब बहुत हायर पोस्ट है, इनकी फॉलोइंग है, ये मैनिपुलेट कर रहे हैं, है ना। इस मैनिपुलेशन को सोचो, गुरु से क्वेश्चन पूछो कि ये जो हो रहा है कि ये सही है कि गलत है। ये चाहते तो बहुत कुछ कर पाते क्योंकि इनको बहुत लोग मानते हैं, तो ये चाहते तो ये चीज को ये फैला सकते। ये जो डार्क फोर्स है बहुत चालाक है, बहुत ज्यादा चालाक है। जैसे रावण है, वो बहुत चालाक है। उसने पहले से देख लिया कि इन लोगों को अपने कंट्रोल में, नकली गुरु खड़े कर दो, नकली गुरु खड़े हो गए, उनकी फॉलोइंग है। ऐसी नहीं बनी इनकी। आप अगर बैकग्राउंड देखो कुछ भी नहीं है, एक जनरेशन में ये इतने बड़े बड़े आश्रम नहीं बन जाते। ये बैक्ड है, दे आर बैक्ड बाय द डार्क फोर्सेस। बिकॉज ऑफ दैट वो उनका एजेंडा ही इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन ये हमें जागने में हेल्प करेगा। हम आंखें खोल के देखेंगे, हमने तो इनको बड़ा माना, और ये तो इन्हें तो नॉर्मल आदमी से भी कम पता है, पहली बात, या ये तो डार्क एजेंडा का हिस्सा है। दोनों केस में हम अवेयर होंगे, जागेंगे। ये जाग हमें नए युग का रास्ता